गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग जो है अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आपका जो अगला पॉइंट है उसको आप नोट डाउन करिए। पहले मैं उसे अंग्रेजी में बोलता हूँ। वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू यूज रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशंस। इन न्यू सिचुएशंस हिंदी में भी लिखिए। विषय आधारित सूचनाओं की नवीन परिस्थितियों में उपयोग करने से संबंधित क्षमता को विकसित करने में सक्षम। उम्मीद है कि आपने लिख लिया है। विषय आधारित सूचनाओं की नवीन परिस्थितियों में उपयोग करने से संबंधित क्षमता को विकसित करने में सक्षम। अब इसको कैसे डिस्क्राइब करिएगा उसको भी करते चलेंगे। तो पहले मैं हिंदी में कर देता हूँ आपको डिस्क्राइब। विज्ञान विषय का परिचय एक पृथक अनुशासन अथवा एक अलग विषय के रूप में देने के लिए, उदाहरण के तौर पर चाहे भौतिक विज्ञान या रासायन विज्ञान या जीव विज्ञान या गणित के रूप में देने के लिए यह आवश्यक है कि एक पृथक विषय अथवा एक पृथक अनुशासन के लिए आवश्यक अनुशासन के लिए आवश्यक गुणों का विश्लेषण किया जाए। वास्तव में किसी भी विषय को एक पृथक विषय के रूप में पहचान देने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या यह बेहद महत्वपूर्ण है विचार करना कि क्या वह विशिष्ट विषय अपने विषय वस्तुओं की सहायता से अपने विषय के उपकरणों, अपने विषय के प्रकरणों अथवा उपप्रकरणों की सहायता से क्या छात्रों में इतनी क्षमता विकसित करती हैं ताकि छात्र प्राप्त की गई सूचनाओं का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में भी कर सकें। यदि कोई विषय खास करके जो कि वैज्ञानिक प्रकृति का है, वह इस कार्य को सफलतापूर्वक करने में सक्षम है, तो निश्चित रूप से हम उसे एक अलग विषय के रूप में पहचान देंगे। यदि हम गौर करें तो हम यह पाते हैं कि चाहे गणित हो या विज्ञान हो या रसायन शास्त्र हो या भौतिकी विज्ञान हो, ये सभी विज्ञान के ही पृथक विषय हैं। इनका अपना पृथक अनुशासन है जिसमें प्रयोगों, प्रौद्योगिकी एवं समस्या समाधान संपत्तियों को विशेष स्थान दिया जाता है और इनकी सहायता से ही यह प्रयत्न किए जाते हैं कि छात्र को विषय आधारित सूचनाओं की प्राप्ति प्रभावशाली तरीके से हो सके। और इतना ही नहीं, छात्र इन प्राप्त विषय आधारित सूचनाओं का उपयोग नवीन परिस्थितियों में सार्थक तरीके से करने के लिए सक्षम बन सके। यदि सक्षम बन सके, विज्ञान के इन विषयों में हमें यह विशेष क्षमता देखने को मिलती है जो कि विशेष तौर पर इनमें शामिल किए गए प्रयोगों, प्रौद्योगिकियों
एवं समस्या समाधान संपत्तियों के कारण ही संभव बन पाता है, संभव हो पाता है। यही कारण है कि हम निश्चित रूप से विज्ञान के इन पृथक विषयों को विशेष रूप से महत्व प्रदान करेंगे। इसलिए हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विज्ञान विषय विभिन्न अलग अलग या पृथक अनुशासन के रूप में भी पाई जाती हैं, जिनका अपना ही एक विशिष्ट महत्व है और जो सभी महत्वपूर्ण मानदंडों पर खरा उतरती हैं। इसीलिए इन्हें अलग अलग विषयों के रूप में पहचान प्रदान करना, अलग अलग विषयों के रूप में पहचान प्रदान करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सभी मानदंडों को पूरा बड़ी सरलता से करती हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे। आइए अंग्रेजी में भी मैं आपको बताऊं कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि when we are introducing science as separate disciplines, or when we are introducing science as separate subjects like physics, chemistry, mathematics, biology, etc., then we must understand one thing, that which are those criteria that are needed to give identity a particular subject as the isolated or the independent subject, as isolated or a separate discipline। ऐसा लिखिए, a separate discipline, full stop कीजिए। When we consider the nature of science, then we understand one thing very well, that science is having specific characteristic. When we provide information or knowledge to the students, then we definitely try to make the students capable so that they can use the acquired knowledge or information in several different situations with great comfort and efficiency. If any branch of science or any separate discipline does this function effectively, then we can definitely give importance to that specific branch or subject as the independent subject, as the separate subject, लिखिए, as the separate subject or discipline. So what we find here, physics or chemistry or mathematics or biology, all such subjects are giving importance to those experiments, technologies and problem-solving approaches, with the help of which not only proper or effective informations are being given to the students, but with the help of all such elements, students are being made so capable that they can use the acquired knowledge of a particular subject in every possible different conditions as well. So we can understand, as all such separate subjects are quite capable
of developing such efficiencies within the students. Therefore, we can definitely give great importance to these subjects as separate discipline. तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर इसको लिखेंगे. चलिए अब जो है हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं. लिखिए अगला पॉइंट जो है आपका उसको लिखिए. वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू ड्रॉ कनेक्शंस अमंग डिफरेंट आइडियाज. उम्मीद है कि आपने लिख लिया है. वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू ड्रॉ कनेक्शंस अमंग डिफरेंट आइडियाज. हिंदी में भी लिख लीजिए. विभिन्न अवधारणाओं के मध्य पाए जाने वाले संबंधों के बारे में पता लगाने की क्षमता को विकसित करने में सक्षम. उम्मीद है कि आपने इसे लिखा है. आइए मैं इसे डिस्क्राइब करूं. विज्ञान विषय की प्रकृति का जब हम अवलोकन करते हैं, जब हम उसका विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि वास्तव में विज्ञान की शाखा, विज्ञान की कोई भी विषय, विज्ञान की किसी भी विषय में इतनी क्षमता अवश्य होती है कि ये छात्रों में व्यापक समझ विकसित कर सकें, ताकि छात्र विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं के बीच जो व्यापक संबंध पाए जाते हैं उसका पता अपने प्राप्त ज्ञान के आधार पर लगा सकें. वास्तव में यदि हम किसी विशिष्ट वैज्ञानिक विषय को पृथक अनुशासन के रूप में अपनाते हैं तो उस विशिष्ट अनुशासन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उस विशिष्ट अनुशासन द्वारा या उस विशिष्ट विषय द्वारा इस तरह की क्षमता का विकास छात्रों में निश्चित रूप से किया जाए. यदि हम भौतिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान के कंटेंट्स को या उनके तत्वों को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि इन विषयों में संबंधित विषय वस्तुओं की व्याख्या वास्तव में प्रयोग, प्रौद्योगिकी एवं समस्या समाधान संप्रत्यय द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है. इन तत्वों के द्वारा ही छात्रों को संबंधित विषय का ज्ञान, संबंधित विषय की अवधारणा इस ढंग से दी जाती है जिसके फलस्वरूप छात्र विभिन्न अवधारणाओं के बीच के संबंध को सरलतापूर्वक समझने लग जाता है. और यही कारण है कि इस तरह के गुण इन विषयों में पाए जाने के कारण ही हम इन्हें एक अलग विषय के रूप में, अलग वैज्ञानिक विषय के रूप में पहचान देते हैं, या इन्हें हम एक अलग विषय के रूप में, अलग वैज्ञानिक विषय के रूप में स्वीकार करते हैं. तो निश्चित रूप से इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर लेंगे. आइए आपको अंग्रेजी में भी व्याख्या करके बताते हैं कि when we study the actual criteria to be a subject or to ऐसे लिखिए कि when we ऐसे लिखिए जैसे मैं बता रहा हूँ. when we study all those criteria through which when we study all those criteria which are essential
which are essential to give identity to any particular scientific subject, then we understand one thing very well, that there are so many criteria. With the help, there are so many criteria that must be fulfilled to give a separate identity to a particular scientific subject. In those criteria, this specific criteria is also very significant. It is very important. It is very important to develop basic abilities within the students so that they can draw connections found among different ideas. When a scientific subject is being taught to the students, then this specific criteria must be fulfilled. When we study the nature of mathematics, biology, physics, chemistry, etc., we find that with the help of experiments, technologies, and problem-solving approaches, these subjects are very much capable of developing such skill within the students. As a result of this, we find that students become well enough capable to understand, to not only understand different ideas of scientific subjects, but they can also understand what kind of connections are found among the different ideas. They can recognize those connections very well. So we can understand this thing, that when the separate disciplines of physics, chemistry, mathematics, biology, etc. do this function effectively, then we can definitely give importance to such scientific subject as the separate discipline. तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको डिस्क्राइब कर लेंगे. आइए अब हम लोग जो है अपने एक अगले बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं. Very efficient in developing the ability to take valid decision. Very efficient in developing the ability to take valid decision. सार्थक निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने में सक्षम. उम्मीद है कि आप पॉइंट को लिख पाए. सार्थक निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने में सक्षम. चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं. एक वैज्ञानिक विषय के भीतर यह गुण अवश्य पाए जाने चाहिए कि यह विशिष्ट विषय अपने विषय वस्तुओं, अपने प्रकरणों, अपने उप प्रकरणों की सहायता से छात्रों को इतना क्षमतावान अवश्य बना दे ताकि छात्र सार्थक निर्णय ले सके. अर्थात छात्रों की समझ, अर्थात छात्रों में निर्णय लेने की जो योग्यता है उसका विकास प्रभावी ढंग से हो जाए. जब हम विभिन्न वैज्ञानिक विषयों, उदाहरण के तौर पर जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित जैसे वैज्ञानिक विषयों का
वैज्ञानिक विषयों के प्रकृति का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि इन विषयों में संबंधित क्रियाओं, प्रकरणों, उपप्रकरणों की व्याख्या, संबंधित प्रयोग, प्रौद्योगिकी तथा समस्या समाधान जैसे संपत्तियों की सहायता से की जाती है। इनकी सहायता से छात्र के समक्ष ज्ञान के प्रारूप को सरलतम रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि छात्र की योग्यता निखरती है और उन्हें विषय वस्तु का ज्ञान होने लग जाता है, जिसके कारण उनमें विभिन्न परिस्थितियों जिसके कारण उनमें सार्थक निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो पाता है। चूंकि ये विषय इस विशिष्ट गुण को विकसित करने में सक्षम हैं, इसीलिए हम इन अलग अलग विषयों को निश्चित रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण स्थान अथवा महत्वपूर्ण पहचान या महत्वपूर्ण विशेष महत्व प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए अब आपको इसका अंग्रेजी में भी मैं बता दूं कि when we study the ultimate nature of different scientific subjects like physics, chemistry, mathematics, biology, then we realize one thing, that with the help of all the effective experiments, technologies, and problem-solving approaches, these subjects explain their contents very effectively, as a result of which students can realize all the elements of their subjects, of these subjects, very effectively. When the things are explained ideally, then the decision making abilities are also being developed within the students very successfully. These scientific subjects, with the help of different experiments, technologies, and problem solving